वास्तु और वास्तु शास्त्री बड़ा बड़ा माला पहनते हैं, हाथ में गले में माला पहनते हैं। ये देखना चाहिए कि इसका वास्तव में आधार क्या है, शास्त्रीय आधार क्या है। आजकल वास्तु का मतलब लोग समझते हैं खिड़की हटा दो, शीशा हटा दो, ये हटा दो, वो हटा दो। ये वास्तु नहीं है। तो मृत भूमि में जो घर बनता है वो बढ़ता, वहां विकास नहीं होता, वृद्धि नहीं होती। अब वास्तु शास्त्री पे आ जाते हैं कि वास्तु शास्त्री कौन लोग होते हैं और ये करते क्या है। वास्तु शास्त्री जो ज्योतिषाचार्य होता है उसी में एक पेपर होता है, परीक्षा होती है। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर पे। वास्तु और वास्तु शास्त्री, हम लगातार इसके बारे में बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्री और वास्तु भी कहीं ना कहीं इसका भी एक पार्ट माना जाता है। कई ऐसे वास्तु शास्त्री हैं जो ये दावा करते हैं कि वो आपके घर से भूतों को भगा सकते हैं, वो आपके घर में रखी हुई चीजों के स्थान को तब्दील करके आपके आने वाले भविष्य में जो दिक्कतें हैं उन्हें सुधार सकते हैं। लेकिन ये कितना सच है, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। हमारे गेस्ट रूम में हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी। सर, आपको बहुत स्वागत है। आप जो है पीएचडी हैं, बीएचयू से ज्योतिषाचार्य हैं और साथ ही इनकी एक खुद की संस्थान है राजेश्वरी प्राच्य विद्या शोध संस्थान, जिनके संस्थापक हैं और लगातार कार्यरत हैं। सर, जैसे वास्तु के बारे में कई ऐसे हम सोशल मीडिया पर वीडियोस देख रहे हैं। एक सफेद कुर्ते में एक व्यक्ति आते हैं, बड़ा बड़ा माला पहनते हैं, हाथ में गले में माला पहनते हैं, एक बड़ा सा टीका लगा के अपने आप को वास्तु शास्त्री बताते हैं और बोलते हैं कि मैं आपके घर में कोई भी ऐसे सामान को एक जगह से दूसरी जगह रख कर आपके आने वाले भविष्य को सुधार सकता हूँ, आपके घर के नक्षत्रों को बदल सकता हूँ। ये वास्तु क्या है, इस पर सबसे पहले बात करते हैं, फिर बात करेंगे इस पर। देखिए प्रज्ञा जी, सबसे पहले हम आप जो भी जिस भी विषय पर विचार कर रहे हैं, ये देखना चाहिए कि इसका वास्तव में आधार क्या है, शास्त्रीय आधार क्या है जी। हमारे यहाँ बृहद संहिता एक ग्रंथ है, वाराहमिहिर जी का लिखा हुआ जी। उसमें वास्तु शास्त्र के संबंध में एक चैप्टर है। अच्छा। इसी इसी प्रकार से हमारे यहाँ एक वास्तु रत्नावली है, इसकी किताब है। ये किताबें संस्कृत में हैं और वास्तु अलग कोई सब्जेक्ट नहीं है। आज लोग समझने लगते हैं कि नहीं, वास्तु शास्त्री कोई अलग है। समाज की इस भावना का दोहन वो नशेड़ी कबाड़ी लोग करते हैं कि जिनके नशा पत्ती के पैसे की आमदनी नहीं होती, वो कुछ दिन बाद घोषित कर देते हैं हम वास्तु शास्त्री हैं और वो दूसरों का घर तोड़वाना शुरू कर देते हैं अपना घर बनाने के लिए। ये वास्तु नहीं है। वास्तु पहली बात तो घर तोड़ने की सलाह नहीं देता किसी का भी। हमारे शास्त्र में जो वर्णन है उसमें घर का निर्माण कैसे किया जाए, इसकी प्रक्रिया शुरू होती है प्रज्ञा जी कि जिस भूमि का हमने चयन किया है, जिस जमीन का हमने चयन किया है, वहां से शुरू होती है वास्तु। आजकल वास्तु का मतलब लोग समझते हैं खिड़की हटा दो, शीशा हटा दो, ये हटा दो, वो हटा दो। ये वास्तु नहीं है। ये तो गृह सज्जा है, घर सजाने का काम। जी जी जी। जहां आप जो रख रहे हैं, आपको कैसा ठीक लग रहा है और आपकी आवश्यकता क्या है, ये गृह सज्जा है। हम आपको इसके लिए गाइड नहीं कर सकते। आपको माने किसी व्यक्ति को ये उसके अनुरूप चलेगा। आपको एक उदाहरण देते हैं कि एक महात्मा जहां लेटता है वो वहां माला रख लेता है और थोड़ा पानी रख लेता है कि रात बिरात जरूरत होगी तो हम, नींद नहीं आएगी तो हम माला जपेंगे। ये उसकी वास्तु है। अगर कोई पठनशील विद्यार्थी है, वो अपने पास जब वो सोता है तो किताबें रख लेता है कि नींद खुल जाएगी तो पढ़ लेंगे। कोई नशेड़ी आदमी वो लेटता है, वो वहां बोतल रख के सोता है, नींद नहीं आएगी तो पी लेंगे। कोई अपराधी वहां हथियार लेके सोता है, अचानक पता नहीं कौन सा हमला हो जाए और मुझे सजग होना पड़े। तो इस प्रकार से अब आप देखिए, चार प्रकार की घटनाएं घट रही है। कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति उन्हें ये कैसे गाइड कर सकता है कि तुम हथियार यहाँ रखो, तुम किताबें यहाँ रखो, तो उनकी अपनी अपनी वास्तु है। बिल्कुल। अब किसी व्यक्ति के घर में आप घुसो, उसके पास दो ही कमरे हैं। पहला कमरा जो बना हुआ है उस कमरे में वो गेस्ट को बैठाता है,
दूसरा कमरा बना हुआ है, उसमें वो अपनी गृहस्थी रखे हुए, उसी में भोजन बना के और उसी में रहता है। अब अगर उसे लेटरिन बाथरूम बनाना है तो कोई भी वास्तु वाले जाते हैं, वो उसे बताते नहीं नहीं ये तो यही बनेगा, और गेस्ट वाले कमरे में उसका लेटरिन बाथरूम बना देते। अब उसी समय घर में उसके कोई गेस्ट आया है और बच्चे को उसी समय बाथरूम जाना है या किसी महिला को जाना है, अब उसे संकोच होगा जाने में। बिल्कुल। तो ये वास्तु उस वास्तु शास्त्री ने तो सेट कर दिया, लेकिन उसके घर के अनुरूप सेट नहीं है। अगर वो वास्तु का वो बाथरूम पीछे वाले कमरे से अटैच्ड होता, बेशक वो वास्तु के अनुरूप नहीं होता, लेकिन उस घर की वास्तु के अनुरूप अवश्य होता। पहली बात आप समझिए कि वास्तु का निर्णय बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति उस घर में रहता है वही अपनी वास्तु का बेहतर निर्णय कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से आजकल हम देखते हैं इंटरनेट पे कि वो ये भी बताते हैं कि कौन सा दरवाजा आपको किस तरफ लगाना चाहिए, मतलब कौन सा गेट किस तरफ होना चाहिए बाहर जाने के लिए या अंदर जाने के लिए, ये और नहीं करेंगे तो आपका आगे आने वाले जो भविष्य है या समय है उसमें कुछ ना कुछ खराबी होगी। जी, तो ये कितना सही है? इस विषय में हम शास्त्रीय वक्तव्य देते हैं कि पूर्व और उत्तर दिशा में जो दरवाजे लगाए जाएंगे, खिड़कियां लगती हैं, उनसे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है या मन में उत्साह होता है। उसका कारण ये होता है कि उत्तर पूर्व यानी ईशान्य कोण में सूर्य की किरणें आया करती हैं, और सूर्य की किरणें जहां आती वहां रोग नहीं रहते हैं, ऐसा मानते हैं। तो उधर होगा तो ठीक होगा, लेकिन अगर पश्चिम में भी होगा तो सूर्यास्त के समय वहां किरणें जाती तो वहां भी खराब नहीं होगा। केवल दक्षिण को खराब मानते, दक्षिणे दानवाः प्रोक्ताः पिशाचो रगराक्षसाः तस्मात् संरक्षणार्थाय ब्रह्मातिष्ठत् दक्षिणे। दक्षिण में चूंकि दानवों की उपस्थिति बताई गई, इसलिए सूर्य का प्रकाश तो दक्षिण में भी होता है, उधर को दरवाजा खिड़कियों को कम लगाने के लिए कहा गया। लेकिन ऐसा नहीं कि लगा देगा तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं। अच्छा, तो जैसे हम वास्तु पे बात कर रहे हैं तो इसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, वास्तु यदि अच्छा हो, पहले ये हम बता दें कि वास्तु का मतलब उस घर की जमीन होता है। जी। ऐसा नहीं कि उसके 10वें मंजिल में जो फ्लैट बना है वो भी वास्तु के अनुकूल है, जमीन होता है। जमीन और जमीन की शुद्धि देखी जानी बहुत आवश्यक है। ये विषय समाज के लिए बिल्कुल नया होगा और शायद आपके लिए भी नया होगा जो चर्चा कर रहे हैं। जी। कि यदि जमीन शुद्ध हो, अच्छी हो, तो वहां झोपड़ी डाल के भी आदमी रहे तो बहुत खुश रह सकता है। और जमीन यदि अशुद्ध हो, दूषित हो, निर्जीव हो, तो वहां पर अगर बहुत अच्छी बिल्डिंग बना दी जाए, बहुत अच्छा घर बना दिया जाए, तो भी वहां लोग सुखी नहीं रह सकते। लेकिन कई वास्तुशास्त्री तो 10वें या 12वें मंजिल तक घर तोड़वा देते हैं कि इसमें आपका वास्तु ठीक नहीं है। वो होते हैं, इनके लिए मैं फिर सीधा कह रहा हूं कि इन्होंने वास्तु नहीं पढ़ी होती है, ये वास्तु व्यापारी होते हैं। वास्तु व्यापारी का अर्थ ये है कि वास्तु का भय दिखा दिखा कर धन लूटना। इसके अलावा आप आज साक्षात्कार कर रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं ऐसे लोगों को आप आमंत्रित कीजिए। बिल्कुल। और उनको कहिए कि वो जब चाहें तो आपके यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित होकर और अपनी उन बातों का आधार दे दें जो बात वो बोल रहे हैं। जो बात बोल रहे हैं, मैं भरोसे से कह रहा हूं, यही बात उस दिन कहूंगा कि शास्त्र में ऐसी बकवासों के कहीं कोई प्रमाण नहीं है। अगर वो कहते हैं, उनको सीधे कहो कि इन विषयों के प्रश्नों का सामना करें। जी। अब आपकी बात पे आते हैं, आप जमीन के शुद्धता के बारे में बात करें तो ये कैसे पहचाना जाएगी कोई जमीन जो है वो जी, हमारे यहाँ 2 विधियां हैं। एक धरा चक्र है, एक अहिबल चक्र है। धरा चक्र और अहिबल चक्र ये 2 ऐसे ज्योतिषीय चक्र हैं जिनमें 28 कालम किए जाते हैं उस प्लाट के। अच्छा। और एक कागज पर कर लिए जाते हैं और उनसे ये पता लग जाता है कि इन 28 कालमों में सबसे ज्यादा दूषित जगह कौन है और शुद्ध जगह कौन है। जो जगह दूषित होती है यदि उस जगह को खाली छोड़ा जाए या वहां पर कुछ गोदाम या कुछ स्टोर रूम टाइप बना दिया जाए
तो वो वास्तु दोष उतने में ही खत्म हो जाता है। अच्छा। वहां रहा ना जाए, सोया ना जाए, खाया ना जाए और वहां पर मतलब बच्चों को पढ़ने ना दिया जाए तो दिक्कत नहीं होती है। एक अच्छा। बात इसमें दूसरा उदाहरण देते हैं कि आप सोचिए, जैसे कोई हलवाई मीठा बनाता है, मीठा बनाने में खोया अच्छा हो और चीनी भी अच्छी हो तो उसका बहुत बड़ा पकवान बना लिया जाए या दोनों को सीधे मिला दिया जाए, जी। दोनों तरह टेस्ट अच्छा आएगा। इसी प्रकार से अगर जमीन अच्छी है वहां चाहे झोपड़ी डाल ली जाए वहां तब भी अच्छा लगेगा और मकान बन जाए तब तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल। वास्तु दोष का मतलब है कि वहां खड़ा होने का आपका मन ही ना हो, वहां कोई पेड़ लगाया जाए उगे ही ना, नेगेटिविटी है जी कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं इसे। लेकिन जो आज के लोग नकारात्मक ऊर्जा अच्छे अच्छे शब्द दे के समाज को उधर वो कर देते, ये इस प्रकार कर रही है, ये इस प्रकार का है कि उस जमीन को हमारे यहाँ मृत भूमि कहते हैं कि वहां कुछ विकसित नहीं हो। मृत का अर्थ अब ये लकड़ी जिस पेड़ में लगी होगी उस समय तक ये बढ़ सकती थी, लेकिन जब से लकड़ी बनी मृत हो गई अब ये एजिटी रहेगी, बढ़ेगी नहीं। तो मृत भूमि में जो घर बनता है वो बढ़ता, वहां विकास नहीं होता, वृद्धि नहीं होती। अच्छा, अब जीवन पर आते हैं कि जैसे वास्तुशास्त्री घर के तो चलिए बारे में बात करते ही रहते हैं, लेकिन क्या वास्तु का हमारे जीवन पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए कि जहां हम रहते हैं उस घर में हमारा मन लगता है कि नहीं लगता है। अक्सर वास्तु दोष होने में क्या क्या होता है, परिवार में कलह होते हैं जी। पति पत्नी में विवाद होता है, संतान नहीं होती, संतान रोगी होती है, व्यापार में विकास नहीं होता, घर में रहो अच्छा नहीं लगता, बाहर जाओ अच्छा लगता है, और घर में सो तो अच्छा नहीं लगता है। ये सब दिक्कतें होती है अच्छा। वास्तु में। लेकिन फिर मैं घुमा के कह रहा हूँ कि ये दिक्कतें तभी होती है जब वो जमीन अशुद्ध होती है अच्छा। उसकी खिड़कियां कुछ गलत लगी, कुछ दरवाजे गलत लगे, इस कारण ऐसा नहीं होता। कोई सामान गलत रखा, शीशा गलत टंगा है, उसके कारण ऐसा नहीं होता। इस भ्रम से समाज को दूर रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना घर बनाने के लिए दूसरों घर तोड़वाने शुरू कर दिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज तो ये हो गया कि आप कह रहे हैं कि जमीन का शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसका कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर भी पूरा असर पड़ता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारा भाग्य जो है वो ठीक नहीं है और किसी व्यक्ति का सब कुछ ठीक है, वास्तु भी ठीक है, भाग्य ही ठीक नहीं है या समय ही ठीक नहीं है, तो उसमें वास्तु क्या काम कर सकता है? बिल्कुल। लेकिन इससे पहले मेरा सवाल ये कि क्या योगदान नहीं होता है भाग्य का कुछ वास्तु में? जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एक बार मैंने एक कौतुक किया था, टेलीविजन पर एक सूद करके कोई आते हैं, हम पूरा नाम यहाँ लेना उचित नहीं समझते, तो उन्होंने कहा कि मैं गारंटी से कहता हूँ, एक चर्चा हम सुन रहे थे, वास्तु आपके घर का ठीक हो और आप ठीक घर बनवा कर रहें तो 3 साल में आपका भाग्य इतना पलट जाएगा कि आप जमीन से आकाश पहुंच जाएगा। मतलब बहुत तरक्की हो जाएगी, बहुत व्यापार बन जाएगा, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे लगा कितना झूठ बोल रहे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन प्रज्ञा जी इस विषय से संबंधित होने के कारण मैं शांत नहीं रहा। टीवी पर जो उनके नंबर आ रहे थे, मैंने उनको फोन किया। अच्छा। अपना परिचय बताए बिना मैंने कहा ये बताइए कि आप वास्तु के विषय में कहते हैं ऐसा, तो बोले हाँ एकदम उसका बहुत अच्छा मकान बन जाएगा और व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, बहुत पैसा कमा लेगा। तो हमने कहा यदि आपको ऐसा लगता है तो आप सरकार से लोन लेकर के एक अपार्टमेंट बनवा क्यों नहीं देते कि अगर इसमें कोई रहेगा जी। तो उसका 3 साल में बहुत विशाल भाग्य हो जाएगा, उससे आप एग्रीमेंट करवा लीजिए। 3 साल बाद उसके पास पैसा बहुत आ ही जाएगा, आपके अनुसार इसकी गारंटी आप खुद ही ले रहे हैं जी जी। तो आ जाएगा, आप उससे पैसे काट लेना उसके। क्या बोले ऐसा थोड़ा होता है। हम कहे फिर ये कैसे न माना जाए कि आप धोखा कर रहे हो, जब आपको इतना बड़ा भरोसा है कि 3 साल में मतलब बहुत कुछ हो जाएगा। आप वास्तु के अनुसार पूरा अपार्टमेंट बनवा दो और लोगों से कहो कि भाई जो गरीब हो, जो असहाय हो, जो असाध्य हो, यहाँ आके रह के देखें
और 3 साल बाद हम खुद ही पैसे ले लेंगे उनसे, एग्रीमेंट बनवा लो, बिल्कुल आ जाएगा। वो नहीं तैयार हुई, इसका मतलब था कि वो झूठ बोल रहे थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव भाग्य का पड़ता है, दूसरा बड़ा प्रभाव समय का पड़ता है, तीसरा प्रभाव वास्तु का पड़ता है। जो चीज आपके भाग्य में बदी है वही आपको जीवन में मिल सकती, बाकी नहीं मिल सकती। भाग्य माने गाय के स्तन में दूध है अगर, तभी आप दूह सकते हैं, दूहने की कोई भी प्रक्रिया हो। लेकिन अगर दूध ही नहीं है तो आप दोहने की कितनी भी अच्छी प्रक्रिया लाओ, दूध नहीं दूह सकते। भाग्य गाय के स्तन में संचित दूध है। हमारा कर्म जो होता है वो दोहन की प्रक्रिया होती है, समझ रहे जी। तो अगर गाय के स्तन में दूध है और हम दूह सकते हैं तो शमशान में भी बैठ के दूहेंगे तो भी दूध मिलेगा। इसलिए अगर किसी का भाग्य बहुत अच्छा है तो इसका मतलब उसके भाग्य में सफलता लिखी है और उसे सफलता मिलेगी ही, ये बात पक्की हो गई। ये भाग्य पर, ये वास्तु पर भारी पड़ेगी बात। अच्छा। भाग्य वास्तु पर भारी है। अच्छा। दूसरा प्रश्न, सफलता आपको मिलेगी कब, भाग्य में बदी हुई सफलता आपको मिलेगी कब, ये निश्चित करता है समय जी। आपको जीवन के किस वर्ष में वो सफलता मिलेगी, ये समय तय करता है, ये समय पर तय करता है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली के आधार पर निश्चित होता है आपका समय कब आएगा जब आपको सफलता मिलनी है। अच्छा। वो जब समय आया, अगर भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य में आपको सफलता लिखी है और भाग्य में सफलता मिलने का समय भी आ गया, उस समय वास्तु का प्रभाव मैं यहाँ कम कर रहा हूँ जी जी जी। उस समय व्यक्ति शमशान में भी जाके घर बना ले तो वहां तरक्की होगी उसकी। लेकिन और समय अगर दोनों ठीक हो तो बिल्कुल, अगर उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो कि नहीं शमशान में बनाएगा तो वास्तु गलत हो जाएगी, तो उसे वहां सुख शांति नहीं मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि जगह अशुद्ध होगी, सफलता तो मिल जाएगी, सुख शांति नहीं मिलेगी। यदि ये बात निश्चित हो जाए तो ये आप समझिए भाग्य को चूंकि सुख देना है, सुख देने का समय आ चुका है, ये बात समझ रहे ना। अब भाग्य सुख देगा ही, सुख देने का समय आ गया, इसलिए सुख मिलेगा भी इसी समय। ऐसे समय में और जगह आपके पास जो बची है वो शमशान वाली ही जगह है, घर आप उसी में बना सकते हैं क्योंकि जगह आपके पास दूसरी नहीं है। और शमशान में सुख शांति नहीं मिल सकती, वो भाग्य और समय आपको सुख शांति देना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो भाग्य और समय आपको ऐसी प्रेरणा देंगे कि आप वहां घर बनाने का विचार छोड़ दें। अच्छा। इसके बाद आपको ऐसी जगह खरीदने की प्रेरणा देंगे जो जगह बहुत अच्छी हो, क्योंकि उन्हें सुख देना आपको। अब तीसरा प्रश्न होता है, वो प्रेरणा तो दे देंगे, पैसे नहीं होंगे तो कैसे ले लेगा आदमी। यदि भाग्य ठीक है, समय ठीक है, कई बार जीवन में आपने देखा होगा कि कुछ काम आपके पास पैसे रखे हो और आप घर से निकलो काम करने के लिए, पैसे गिर जाते हैं, धोखा हो जाता है, वो काम नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास पैसे भी नहीं हो और आप घर से निकले और पैसे नहीं है, लेकिन वो बात भी बन गई और काम भी हो गया और अब फिर पैसे घटे तो लोग तैयार, आप परेशान मत होना, मैं सहयोग कर दूंगा। ये भाग्य और समय का सहयोग होता है। तो ऐसे समय में यदि भाग्य और समय ठीक ठीक साथ दे रहा है तो, और उस जगह उसका घर बनना ठीक नहीं है, उसके लिए हितकर नहीं है, तो वो संसाधन उपलब्ध कराएगा, सहयोगी उपलब्ध कराएगा और अच्छी जगह घर बनवा देगा। जिसका होगा उसे खुद भरोसा नहीं होगा, यार मैंने सोचा ही नहीं था कि इस जगह इतना अच्छा मकान बन सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति, कई बार आप जीवन में देखेंगे कि जो लोग भाग्य और समय के रहस्य को नहीं समझते, उनका व्यापार जैसे ही बिगड़ा तो वो किसी ऐसे तथाकथित नशेड़ी वास्तु वालों को बुला लेते हैं जिन्हें नशे पैसे का इंतजाम करना होता है। वो आए, बोले आपकी ये दीवार खराब, ये ऐसा, ये वैसा। स्थिति ये है, उनका व्यवसाय तो भाग्य और समय के कारण खराब हुआ और घर फोकट में तोड़वा लिया उन्होंने। तो जो रहने की जगह थी, मैं ये कह सकता हूँ कि उनका चूंकि भाग्य खराब था, समय खराब था, इसीलिए वो मिले उन्हें।
क्योंकि जितना नुकसान भाग्य और समय से हो सकता था वो तो हो ही गया। उन्हें उस समय मित्र भी वैसे ही मिले, सलाहकार भी वैसे ही मिले। अब वास्तु शास्त्री पे आ जाते हैं कि ये वास्तु शास्त्री कौन लोग होते हैं और ये करते क्या है। सवाल मेरा और भी होगा इसमें सर कि जैसे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में हम सुनते रहते हैं, अब है कि नहीं है उस चीज पे विश्वास करना हमारे व्यूअर्स का काम है, लेकिन हाँ भूत प्रेत पिचासनी इस तरीके के बहुत सारे पॉडकास्ट हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे सुनते रहते हैं हम। तो वास्तु शास्त्री कहते हैं कि हम इन सबको रोक सकते हैं, अलग अलग टोटके बताते हैं, ये सब कितना सही है इसके बारे में बताइए। इसमें दो प्रश्न आपने किए। पहली बात, वास्तु शास्त्री कौन होते हैं? बिल्कुल, वास्तु शास्त्री जो ज्योतिषाचार्य होता है उसी में एक पेपर होता है, परीक्षा होती है। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ शास्त्री कहते हैं और वैसे बीए परीक्षा होती, बीएचयू में भी है, लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में अन्य जगह भी है। तो एक पेपर होता है, वो पढ़ना होता है। वो पढ़ने के बाद व्यक्ति वास्तु शास्त्री बनता है, अथवा जो ज्योतिष शास्त्री है वही वास्तु शास्त्री होता है। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने अलग से डिप्लोमा कराने शुरू कर दिए हैं, वास्तु शास्त्री के अलग वो होते हैं। लेकिन वो वास्तु शास्त्री अधूरा है जो ज्योतिष नहीं पढ़ा है, क्योंकि भाग्य को नजरअंदाज करके वास्तु अपना फल नहीं दे सकता। अगर देखा जाए कि भाग्य की उपेक्षा करके बहुत लोग हैं कहते ज्योतिष में नहीं जानता हूँ और वास्तु में बहुत अच्छा जानता हूँ, ये संभव ही नहीं है, बिल्कुल असंभव सा। तो झूठ बोल रहे होते। इस चक्कर में कुछ महिलाओं ने, कुछ पुरुषों ने, कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने अपने को वास्तु शास्त्री घोषित कर दिया और घर घर में जाते कुछ शीशा को सामान इधर उधर करा के वास्तु शास्त्री बन जाते। उससे क्या फायदा होगा? ऐसे वास्तु शास्त्रियों की तुलना आप उस काम वाली बाई से कर लीजिए जो किसी घर झाड़ू पोछा करने जाती, सामान इधर का उधर कर लेती, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा प्रज्ञा जी, काम वाली बाई से एक आपका दूसरा प्रश्न इससे निकल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें वास्तु दोष ऐसे तैयार होते हैं। ये आपके दूसरे प्रश्न से संबंधित है जो आपने भूत प्रेत से जुड़ी बात की कि काम वाली बाइयां हर घर में खुशी होती है। आजकल लोग काम नहीं करना चाहते। कुछ चीजें हैं कि इस दिन इस नक्षत्र में इस पेड़ की लकड़ी 4 अंगुल की ले करके जिसके बेड में लगा दी जाए, बिस्तर में लगा दी जाए, उसको रात में घबराहट होगी, बहुत दम घुटेगा और लगेगा कि वो ऐसा जान जा रही है, वो घबराएगा। और वो लकड़ी हट जाए तो ऐसा नहीं लगता है। इसमें केवल उस लकड़ी का प्रभाव नहीं होता, उस मुहूर्त का होता है, वो बराबर प्रक्रिया है जी। उसका होता है। कोई जीवित हड्डी होती है, जीवित हड्डी और मृत हड्डी, ये विषय थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन जरूरी है क्योंकि समाज को संशय है। किसी लड़के की 80 साल उम्र है ज्योतिष के हिसाब से, और वो किसी कारण से किसी दुर्घटना में जिसमें उसकी गलती ना हो, किसी दूसरे ने गोली मार दी, ईंटा मार दिया, किसी और तरह से उसे मार दिया जिसमें उसने आत्महत्या ना की हो। अच्छा। अगर ऐसा कोई लड़का किसी कारण से 25 साल में खत्म हो जाता है तो 80 साल की उसकी उम्र होती है, तो शास्त्र ऐसा मानता है कि वो शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन वो 80 साल तक इसी दुनिया में रहता है। अच्छा। इस दुनिया में रहता है, उसे भूत कहते हैं। भूत भविष्य वर्तमान, भूत माने जो हुआ, भूत माने भूतपूर्व आदमी। ठीक है, इससे डर खत्म होगा। भूत माने भूतपूर्व आदमी। गोली लगी, आत्मा निकल गई, शरीर नष्ट हो गया, आत्मा कहाँ जाए? वही है, ये हुआ भूत। भूत माने भूतपूर्व आदमी। इसके अलावा इसे अलग से नहीं लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति ये मानता है कि हमारे यहाँ मतलब ये है, वो जो हम बता रहे थे काम वाली बाई, उसने वहां जाके और ऐसे लड़के की जो इस तरह डेथ हुई है, 4 अंगुल 6 अंगुल की हड्डी की जो टुकड़ा है वो उठा लाई, वो अगर उसके यहाँ बिस्तर में लगा दिया, कहीं लगा दिया, तो वहां उसका इतना प्रभाव होता है, उसे सजीव हड्डी मानते हैं। इतना प्रभाव होता है कि उस घर में अशांति शुरू हो जाती, कलह शुरू हो जाता, लड़ाई शुरू होती है। इसके बाद वो बड़े लोग होते हैं, बड़े घर होते हैं, धनी लोग होते हैं। ऐसे समय जब उन घरों की महिलाएं परेशान होती, वो न तो मंदिरों में जाती हैं, न पंडितों के यहाँ जाती, न बाबाओं के यहाँ, घर से कम निकलती। ऐसे समय वो अपने संपर्क के लोगों को पकड़ती हैं कि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं परिचित है जो कुछ ऐसा मदद कर सके। वो काम वाली
किसी ऐसे पाखंडी से जुड़ी होती है। तो वो कहते थे हाँ मैं जानती हूँ, एक हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे लोग हैं और वो उनके यहाँ बड़े लोग आते हैं। बोली वो ठीक कर दे, बोली बिल्कुल ठीक कर दे, क्योंकि उनको ये पता है ये हड्डी निकालते इनके घर शांति हो जाएगी। उस महिला पर कोई प्रतिबंध भी नहीं होता है, वो घर में हर जगह घूमती है, अकेले सफाई करती है। तो अब क्या हुआ कि ये उससे मिली, जो उसका उस्ताद था जिससे मिलाया, और उसने मोटी फीस बताई। बोला ठीक करने गारंटी है। उस जानता है कि काम वाली से कहते वो निकाल ला जहाँ रखी है, वो निकाल लाई। इसके बाद उस घर में शांति हुई। अब उस घर वालों को भरोसा हो रहा है कि यार है तो ठीक, कमाल की चीज है। ऐसे वो काम वाली उनका हमेशा शोषण करते रहती, जब मन आया वो लगा दी, जब मन आया निकाल लिया। कि कई बार अपरिचित लोग, इसे एक सावधानी रखनी चाहिए, हमें अपरिचित लोगों को अपने बेडरूम में, अपने रसोई में नहीं घुसने देना चाहिए। अगर कोई शुद्ध रखता है, रसोई में यदि ऐसी गंध कर दी जाए तो वहां पका हुआ खाना जो भी खाएगा उसे तनाव होगा, उसे रोग होंगे, और जब होंगे तो उसे परेशानी होगी। तो ये एक दो तरीके की बात। तीसरी जो भूत प्रेत की बात है जी। भूत प्रेत की बात यह है कि वैसे भूत प्रेत नहीं होते, कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जिन जमीनों को किसी ने खरीदा, बेईमानी करके कैसे भी खरीदा, और वही वो किसी प्रकार से मार दिया गया, मर गया जी। तो अब शरीर छूट गया उसका, आत्मा वहीं रहेगी। ये बीता हुआ शरीर होता, आदमी होता, वो भूत होता है जी। हो चुका। लेकिन जैसा कहा जाता है कि ऐसा बड़ा नफा नुकसान करते, ये ऐसा नहीं होता है। वो वहां रहते हैं। अगर उनके विषय में कुछ अनुभव की बातें बतावी, किसी को कहीं यदि ऐसी आशंका लगने लगे, मैंने कई जगह ऐसे प्रयोग किए, वहां बहुत तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं है, घर वालों को डरने की भी जरूरत नहीं है। सोचना चाहिए एक बिना शरीर का व्यक्ति वहां रह रहा है। अच्छा। आत्मा रह रहा, शरीर नहीं रह रहा है। परेशानियां उसकी सेम हमारे जैसी है। अच्छा। अब वो भड़बड़ा रहा है, परेशान है, तो अगर कभी उसे लगे, कई बार लोग कहते हैं हमें कोई ऐसे जाता दिखाई पड़ा, कोई बैठा था, किसी के पैरों की चाल दिखाई पड़ रही थी, किसी के चूड़ियां बज रही थी, हाँ। किसी की आवाज आ रही थी, कुछ घंटी बज रही थी, ऐसा आशंका। इसका मतलब कि उस जगह पर कोई और भी रहता है। ठीक है, इसका सीधा मतलब है। वो बहुत घबराना नहीं चाहिए इन चीजों से। और वो जो रहता है वो आपके आसपास इसलिए चल रहा है, वो आपसे कुछ चाहता है। अच्छा। इसलिए वहां चल रहा है। उससे एकांत में केवल इतना कह दे, बिना देखे हुए, भैया मुझे शांति से रह लेने दो बच्चों के साथ, अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो बताओ, मैं कर दूंगा, और बाकी तंग मत करो। तो वो जो है वो शक्ति या तो स्वप्न में या किसी इशारे से या किसी प्रकार से वो ये बता देगी आप मेरी ये मदद करो, और वो इशारा आपको समझना होगा। अच्छा। ठीक है। और अगर आप समझ गए, वो कर दिया, वो कोई बहुत असंभव चीज नहीं मांगती। दूसरी एक चीज, अगर कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता है तो अपने घर में कोई छोटा सा हवन नित्य करने का अभ्यास करने लगे। अगर वो नित्य करता, किसी दिन छूट जाए उसका वहम नहीं, नित्य करने लगता है, तो ऐसी जगह इस प्रकार के विकार रुकते नहीं है। और जो लोग कहते हैं भूत प्रेत होते नहीं है या ये चीजें गलत है, उनका उन विषयों में कोई अनुभव नहीं है, इसलिए ऐसा कहते हैं। मैं भरोसे से कहता हूँ भूत प्रेत होते हैं, इनके प्रभाव भी पड़ते हैं और उनका तंत्र मंत्र का भी असर पड़ता है, लेकिन वो तंत्र मंत्र करने वाले साधक आज हैं नहीं। अच्छा। इसलिए हमें ये चीजें, हम क्या करते हैं, ये जितने पाखंडी हैं ये उदाहरण तो शास्त्र के देते हैं और बदमाशी अपनी करते हैं। अच्छा। तो उनसे समाज को बचना चाहिए, और ऐसी चीजों से उनका कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, थोड़ा नुकसान जरूर होता है। मुझे लगता है अविश्वसनीय व्यक्ति के हाथ में अपने या अपने परिवार के सदस्य के कटे हुए बाल नहीं पहुंचने देना चाहिए, अपने पहने हुए कपड़े नहीं पहुंचने देना चाहिए, अपने पैरों के जूते चप्पल नहीं पहुंचने देना चाहिए, अपनी काम वालियों को अपने सोने की जगह, खाने की जगह, खाना बनाने की जगह, धन रखने की जगह
नहीं भेजना चाहिए, खुद सफाई करनी चाहिए अगर वो उस घर में खुश रहना चाहता है तो। और उनसे कपड़ों की सुरक्षा, नए कपड़े की सुरक्षा करे ना करे, पहने हुए कपड़ों की सुरक्षा जरूर करे। हाँ। कभी उसे फेंकना हो, कुछ करना हो, किसी अननोन जगह दे या अननोन व्यक्ति को दे। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थी पूरी जानकारी। और वास्तु के बारे में जैसे आप लगातार जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर सुनते होंगे, तो प्लीज़ हर एक चीज़ पर विश्वास करने से बेहतर ये है कि कुछ चीज़ों के बारे में पढ़िए, समझिए, जानिए और उसके बाद उस चीज़ को अपनाइए अपने जीवन में। और जो जो चेतावनियाँ हैं, जो जो सावधानियों को बरतने के लिए इस पूरे साक्षात्कार में कहा गया है, तो वो ज़रूर कीजिए। अगर आप भी ऐसे किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।